सभी को जय यीशु मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम लोग यहाँ पर फिर से उपस्थित हैं। आज हम लोग अपना अध्याय 6 मेरा पड़ोसी शुरू करने वाले हैं। और मैं आज आपको एक स्किट भी दिखाने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं हम लोग। तो खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो और आंखें बंद करो। हाथ कैसे जोड़ना है आप सबको पता है ना? तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु हर बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम लोग एक छोटा सा स्किट देखने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि उसमें आपको क्या शिक्षा मिलने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा स्किट में कि एक मनुष्य था जिसको कुछ लोगों ने मारकर सड़क पर फेंक दिया, है ना? और उनको फेंक दिया तो उसको कौन बचाने आया था? एक समारी यात्री बचाने आया। तो हमारा अच्छा पड़ोसी कौन हुआ? वो समारी यात्री हुआ, है ना? हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी कौन हुआ? समारी यात्री। मेरे प्यारे बच्चों, इसी के समान जो हमारे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है या हमारे घर में कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो सबसे पहले कौन आता है? पड़ोसी आते हैं, है ना? सबसे पहले हमारे पड़ोसी, जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले हमको कौन लेकर जाएगा हॉस्पिटल? हमारे पड़ोसी लेकर जाएंगे। हमारे जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो तो बहुत देर में आएंगे। जब उनको फ़ोन करेंगे हम, फिर उनको पता चलेगा, फिर वो आएंगे, फिर वो कितनी दूर रहते हैं पता नहीं, फिर उनको आने में कितना समय लगेगा, है ना? तो सबसे पहले कौन आते हैं? हमारे पड़ोसी आते हैं। तो जो समारी यात्री था वो क्या था? बहुत अच्छा पड़ोसी है ना? उसी के समान हमको बनना है। एक अच्छा पड़ोसी हमको बनना है, अपने पड़ोसियों की मदद करना है ना? उनको अपनी तरह प्यार करना है, ठीक है? और इस बाइबल में भी लिखा हुआ है, कहाँ पर? संत लूकास अध्याय 10 में लिखा हुआ है। आप लोग भी पढ़ोगे, ठीक है? आप लोग भी बाइबल निकाल करके पढ़ोगे। संत लूकास अध्याय 10 पंक्ति क्रमांक 29 में देखेंगे। आप लोग सुनोगे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? भले समारी का दृष्टांत। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों में पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था, उसे देखकर कतराकर चला जाता है ना? देखा था ना अपन ने स्किट में कि जो एक याजक आते हैं वो कतराकर देखकर चले जाते हैं, ठीक है? फिर एक लेवी आते हैं। इसी प्रकार वहाँ एक लेवी आया और देखकर वह भी कतराकर चला गया। इसके बाद वहाँ एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस आ जाता है ना? मैं स्किट में देखा ना अपन ने, जब तीसरी बार जो समारी यात्री आता है तो वो मनुष्य को देखकर उसको क्या हो जाता है? बहुत तरस आता है, बहुत दया आती है ना? फिर वो क्या करता है? वह उसके पास जाता है, उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधता है। तब वह उसे अपनी सवारी पर बैठाकर एक सराय में ले जाता है, ठीक है?
उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर मालिक को पैसे भी दिए कि वो उसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ खर्च हो जाए तो वह लौटते समय वो उनको चुका देगा, ऐसा वो कहता है मालिक से। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथ पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। मेरे प्यारे बच्चों, देखा ना अपन ने, अब हमको भी वही करना है, अपने पड़ोसियों की मदद करना है। ठीक, चलो अब मैं चैप्टर शुरू करूंगी। आप लोग अपनी पेंसिल को रखोगे जैसे मैं पढ़ूंगी। अध्याय 6, मेरा पड़ोसी। आप इस चित्र में क्या देखते हैं? हम इस चित्र में देख रहे हैं कि एक बालक स्कूल से लौटता हुआ या फिर जैसा भी वो था साइकिल से जा रहा था और वो गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। तो एक दूसरा लड़का उसकी मदद के लिए आता है। ठीक है, क्यों एक लड़का दूसरे की मदद कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि वो क्या है, एक अच्छा पड़ोसी है ना। जब आप किसी को सड़क पर गिरा हुआ पाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करोगे? उसकी मदद करोगे, है ना, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाओगे, है ना। मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरा घर दूसरे घरों से घिरा हुआ है। मैं अपने पड़ोसी मित्रों के साथ खेलता हूँ। मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं। त्योहारों के समय हम मिठाइयाँ और उपहार आपस में बांटते हैं। जब मैं अस्पताल में था तो मेरे दोस्त फूल और मिठाइयाँ लेकर मुझसे मिलने आए। जब भी मेरे दोस्त संकट में होंगे तो मैं भी उनकी सहायता करूँगा। कितनी अच्छी बात बोला ना उसने कि जब उसके दोस्त संकट में होंगे तो वो क्या करेगा, उनकी मदद करेगा, है ना। तो आप लोगों को भी आपके दोस्तों की, अपने पड़ोसी को क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए, है ना। तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। अगर हम अपने पड़ोसी की या अपने दोस्तों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो वो हम किसके लिए कर रहे हैं? यीशु के लिए कर रहे हैं, है ना। तो अपन को तो इतना छोटा सा काम तो करना है, तो इतना काम तो करना बनता ही है अपना, है ना, हेल्प करना है ना। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, हमारे पड़ोसी केवल वे नहीं हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे पड़ोसी वे हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है। इसके बारे में समझाते हुए प्रभु यीशु हमें भले समारी की कहानी सुनाते हैं, है ना। बेटा, मैंने आप लोगों को ये स्किट क्यों दिखाया है? ताकि आप इससे सीखो कि आपको आपके पड़ोसी की या अपने दोस्तों की मदद करनी है ना। भले समारी की कहानी सुने, हमने सुन चुके हैं, है ना। अब हम सही जोड़ी मिलाएंगे, हमारी एक्सरसाइज करेंगे। तो सब लोग एक्सरसाइज निकाल लो अपनी, अगले पेज में ही है, और पेंसिल निकाल के रखोगे और आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो सही जोड़ी बनाइए। पुरोहित क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जो ज़रूरत में है वो पुरोहित होते हैं क्या? नहीं। मेरी देखभाल करते हैं क्या? नहीं। मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं क्या? तो हम क्या करते हैं? पुरोहित मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। तो ये हमने इसको मिला दिया। आप लोग भी मिलाओगे मेरे साथ साथ, ठीक है। गिरजाघर, अब गिरजाघर में अपन क्या करते हैं? जो ज़रूरत में है मेरी देखभाल करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ। तो करते हो आप लोग गिरजाघर में प्रार्थना, चर्च में प्रार्थना करते हो, है ना। तो अपन इसको यहाँ पर मिला लेंगे कि गिरजाघर में मैं प्रार्थना करता हूँ। मम्मी पापा, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? जो ज़रूरत में है, जो शिक्षा देते हैं या फिर मेरी देखभाल करते हैं। तो क्या होगा? मेरी देखभाल करते हैं। क्या करते हैं मम्मी पापा? मेरी देखभाल करते हैं। तो हमने इसको यहाँ से मिला लिया। आप लोग मिलाते जा रहे हो ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मिला रहे होगे मेरे साथ साथ। शिक्षक, आपके शिक्षक क्या करते हैं? मैं आपको क्या कर रही हूँ? शिक्षा दे रही हूँ ना, है ना, शिक्षा दे रही हूँ ना मैं आपको। तो आप लोग यहाँ पर किससे मिला दोगे? शिक्षा देते हैं। पड़ोसी, क्या है पड़ोसी? अपन ने पढ़ा था ना, पड़ोसी
जो ज़रूरत में हो वो कौन होते हैं? पड़ोसी होते हैं। ये हमने मिला लिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने मेरे साथ साथ अपना वर्क किया होगा। और आप लोगों ने होमवर्क किया है अपने मम्मी पापा को दिखाया है? नहीं दिखाया है तो अब दिखा दोगे, ठीक। और लास्ट पेज निकाल लोगे। यहाँ पर यहाँ पर आप लोग करोगे विश्वास की प्रार्थना, ठीक है। नंबर 8 में दी हुई है विश्वास की प्रार्थना। ये आपका होमवर्क है और ये आप लोग करोगे, ठीक है। अपनी कॉपी में लिखोगे और किसको दिखाओगे? अपने धर्म शिक्षक को दिखाओगे जो आपको पढ़ाते हैं, और या फिर किसको दिखाओगे? मम्मी पापा को दिखाओगे। और बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग आपका होमवर्क करोगे, ठीक है। चलो अब हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं और एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। तो खड़े हो जाओ, हाथों को जोड़ो और आंखों को बंद करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हे ईश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो दुख संकट में हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। अपने पड़ोसी और मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद। आप सभी को जय शिव।